बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। रिवेट की आज की क्लास में हमने रेलिंग के बारे में बात करनी है। इसमें हम स्टेयर्स के ऊपर भी रेलिंग अप्लाई करके देखेंगे और छत के ऊपर, फर्श के ऊपर कि किस तरह से हम रेलिंग का यूज़ करते हैं इस क्लास के अंदर आपको बताएंगे। ठीक है जी, तो क्लास को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने से समझ आती है। अगर आप हाल ही 2 बार 3 बार देखते ही रहें तब भी इतनी समझ नहीं आएगी जब तक खुद से अपने हाथ से अप्लाई उसको ना किया जाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटा सा होम प्लान बनाया है, तो हम इसके छत पर और यहाँ पर रेलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेलिंग अप्लाई करते हैं इस जगह पर। तो देखें, लेवल 1 पर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके जाता हूँ। एक और बात बता दूं, रिवेट की तमाम क्लासेज जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स के नाम से लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर उस लिंक से क्लिक करें और तरतीब से पिछले तमाम लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं और रिवेट आर्किटेक्चर को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये है जी हमारा लेवल 1। अब आपने आर्किटेक्चर टैब के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा रेलिंग का ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास रेलिंग रहती है और यहाँ पर देखें, इसमें 2 तरह से आपको नजर आ रही है, स्केच पाथ एंड प्लेस ऑन स्टेयर स्टैंप। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले स्केच पाथ की बात कर लेते हैं। तो जब आप स्केच पाथ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब एक्टिव करेंगे, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं कि ड्रॉ मतलब जैसे आप फ्लोर लेते थे तो फ्लोर की सेटिंग्स आ जाती थी, रूफ लेते थे तो रूफ की सेटिंग्स आ जाती थी। अब स्टेयर ली है तो स्टेयर को ड्रॉ करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। आप लाइन से कर सकते हैं, रेक्टेंगल से कर सकते हैं। मतलब ये जो रेलिंग ली है इसको लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल से कर सकते हैं। तो पहले हम लाइन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइन ली। अब देखिए, इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें बाउंड्री बनाना जरूरी नहीं है, जबकि फर्श बनाते वक्त और छत बनाते वक्त हमें एक बाउंड्री, क्लोज्ड बाउंड्री बनाना जरूरी होता था। इसमें नहीं है। इसमें मैं यहाँ से रेलिंग स्टार्ट करता हूँ और ये लाइन मेरी चलती दिखाई दे रही है। देखें, आप यहाँ पर अगर ऑफसेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मुझे भी जरूरत नहीं है। तो ये देखें, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहां क्लिक करने के बाद आप फिर इस पॉइंट पर यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पॉइंट पर यहां से अगेन क्लिक करें और यहां पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक नहीं किया, यानी क्लोज्ड बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहां पर ही रेलिंग चाहिए थी। तो जब आप अपनी रेलिंग यहां पर बना लें तो यहां से फिनिश एडिट मोड पर क्लिक कर दें। डन हो गया है ये। अब इसको देखने के लिए हम 3D व्यू एक्टिवेट करते हैं यहां से। देन आप देख सकते हैं कि आपकी यहां पर रेलिंग अप्लाई हो चुकी है। लेकिन एक बात नोट करें, यहां पर दरवाजा है, यहां बीच में मैं यहां पर रेलिंग नहीं लगाना चाहता। ठीक है, मतलब दरवाजे के जो बराबर साइड्स हैं वहां पर जस्ट मैं चाहता हूं यहां से इतनी रहे और यहां से इतनी रहे। तो इसके लिए हमें अलग अलग रेलिंग को अप्लाई करना होगा। पहले मैं इस रेलिंग को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और लेवल 1 पर अगेन चलते हैं। फिर से मैं यहां से रेलिंग लेता हूं, स्केच पाथ लेता हूं और यहां से लाइन लेता हूं। यहां पर देखिए चेन लिखा हुआ है, अगर आप चेन पे क्लिक कर दें तो आप यहां पर ऐसे क्लिक करके फिर क्लिक करके ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर सकते हैं। आपको बार बार यहां क्लिक करने की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप चेन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आप यहां पे क्लिक करें और ऐसे क्लिक करें, फिर आपको यहां आगे जाने के लिए फिर से यहां क्लिक करना होगा। अब देखें, मैं यहां पर दरवाजे के बराबर में यहां पे जाना चाहता हूं, तकरीबन मैं यहां रखना चाहता हूं इसको। ठीक है, 3 फीट 6 इंच के ऊपर यहां पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरी एक रेलिंग बन गई एक साइड की। अब अगर मुझे दूसरी साइड में बनाना है तो पहले मैं इसको फिनिश मोड एडिट करूंगा। ये मेरी अभी एक फाइनल हुई है। अब चाहे तो आप इसी को मिरर कर लें, या मैं मिरर नहीं करूंगा। मैं अगेन आर्किटेक्चर टैब में जाकर यहां से रेलिंग लेंगे, स्केच पाथ लेंगे और फिर से लाइन लेंगे और चेन को एक्टिवेट कर लें बेशक और यहां क्लिक करें, फिर यहां क्लिक करें और यहां पर थी 3 फीट और 6 इंच के ऊपर, तो ये 3 फीट हो गया और ये हो गया 6 इंच। यहां क्लिक कर दें तो ये हमारी रेलिंग लग गई। अब आप एस्केप की प्रेस करें ताकि हम कमांड से बाहर जाएं और यहां से फिनिश एडिट मोड कर दें। दोनों तरफ की रेलिंग आपकी अप्लाई हो चुकी है। इसको व्यू करने के लिए हम 3D व्यू में चलते हैं यहां से। देन यू कैन सी कि आपकी जो रेलिंग है वो दोनों तरफ से अप्लाई हो चुकी है। तो अब हम रेलिंग अप्लाई करेंगे इसके रूफ के ऊपर, छत के ऊपर। ठीक है जी, तो छत है चूंकि लेवल 2 के ऊपर बना हुआ, तो पहले हम यहाँ पर लेवल 2 पर डबल क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। आप जाएंगे आर्किटेक्चर टैब में, देन रेलिंग एंड स्केच पाथ। इस दफा मैं यहाँ से रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन की बजाय रेक्टेंगल का।
और यहाँ पर आप ऑफसेट देना चाहें तो दे सकते हैं, अभी मुझे जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेलिंग बनाऊंगा। जस्ट ये एक रेलिंग बनाने के बाद अब ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी बना लें कोई इशू नहीं है, बन जाती है। अब आप फिनिश एडिट मोड कर दें तो 3D में जाएं तो ये आप देख सकते हैं आपकी जो रेलिंग है वो लग चुकी है। लेकिन यहां पर रेलिंग लगाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहता हूं। ये देखें, ये रेलिंग जो है वो ठीक से नहीं लगी, ये वॉल से स्टार्ट हो रही है, हम चाहते हैं ये रूफ के ऊपर से स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस रेलिंग को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि ये रेलिंग हमने रेक्टेंगल से लगाई थी तो देखें पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई है और अब इसकी प्रॉपर्टीज यहां पर आ गई हैं। जैसे ही रेलिंग सिलेक्ट होगी इसकी प्रॉपर्टीज यहां पर आ जाएंगी। यहां पर ये एक गिवन है कि बेस लेवल ये लेवल 2 पर लगी है, ये तो ठीक है, लेवल 2 चूंकि हमारा वॉल तक था इसलिए वो वॉल पर लगी है। अब नीचे एक ऑप्शन है बेस ऑफसेट, यानी आप लेवल 2 से कितने डिस्टेंस पर लगाना चाहते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस में वैल्यू देंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। अब छत की जो मोटाई है वो है 6 इंच, यानी 6 इंच थिकनेस है हमारी स्लैब की, रूफ स्लैब की। तो आप इसको बेस ऑफसेट 6 इंचेस यहां पर दे दें ताकि ये 6 इंच ऊपर मूव करे, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं 6 इंच, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये देखें ये सारी रेलिंग 6 इंच ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। अब भी आधी रेलिंग बाहर है, आधी रेलिंग अंदर की तरफ है, तो इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूव करने के लिए यहां पर इसके साथ ही बेस ऑफसेट के साथ नीचे एक ऑप्शन होता है बेस ऑफसेट फ्रॉम पाथ, ठीक है। तो अगर आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे तब अंदर की तरफ मूव कर सकता है। देखिए अगर मैं इसमें वैल्यू देता हूं 1 इंचेस, जस्ट 1 इंचेस, और बाहर आता हूं तो ये देखिए ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। हमें इसको अंदर की तरफ मूव करना है तो हम इसको जो वैल्यू देंगे वो माइनस में दे देंगे, -1 इंचेस कर लें, ऊपर इंच का निशान डाल दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहां से अंदर मूव हो चुका है, इधर से भी अंदर, चारों तरफ से अंदर मूव हो चुका है और हमारी जो रेलिंग है वो परफेक्ट वे के अंदर यहां पर अप्लाई हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है। अब हम रेलिंग को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, इस छोटे वाले के ऊपर। तो आप इसमें ये भी चूंकि लेवल 2 पर है तो हम लेवल 2, ये लेवल 2 पर भी नहीं है, 1 पर भी नहीं है, दोनों के बीच में है, लेकिन हम लेवल 2 पर ही जाएंगे। एंड लेवल 2 पर जाने के बाद हम यहां पर रेलिंग लगाएंगे, आर्किटेक्चर टैब, उसके बाद रेलिंग, उसके बाद स्केच पाथ, ठीक है। अब मैं लाइन ही ले रहा हूं, यहां से लाइन लेते हैं और यहां पर चेन को टिक लगा रहने दें, ऑफसेट की जरूरत नहीं है। तो अब यहां से क्लिक करें, एक पॉइंट यहां पर चाहिए, फिर यहां पर, फिर यहां पर। तो यहां तक ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहां तक ही इसको फिनिश एडिट मोड पर क्लिक कर दूंगा तो ये रेलिंग हमारी लग गई। अब आप 3D में जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं, लेकिन ये देखें लेवल 2 पर लगी है, जैसा कि आपको पता है कि लेवल 2 10 फीट पर है, लेकिन हमारी ये जो वॉल है वो 8 फीट पर है। तो सिंपल है, आप इस रेलिंग को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज यहां पर आ जाएंगी। यहां पर एक बात याद रखिएगा भाई कि जो भी रेलिंग आप सिलेक्ट करते हैं ना, प्रॉपर्टीज उसी की आती हैं, ठीक है। मैं एक बार ये फाइल सेव कर लूं। देखिए अगर मैं ये रेलिंग सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, अगर मैं ये रेलिंग सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, याद रखिएगा। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, मुझे इसको 2 फीट नीचे मूव करना है, तो वही बात कि ये बेस ऑफसेट यहां पर देंगे कि लेवल 2 से नीचे की तरफ हमें 2 फीट चाहिए। तो अगर नीचे करना हो तो माइनस में वैल्यू देते हैं, मैंने आपको बताया है, तो यहां पर -2 फीट यहां पर गिवन करेंगे। तो ये देखें नीचे आ गई। अब थोड़ी सी ऊपर करना पड़ेगी क्योंकि ये तो वॉल के ऊपर आ गई है ना, हमें 6 इंच ऊपर मूव करना है इसको, 6 इंच यानी बेस ऑफसेट हमें, तो फिर हमें चाहिए यहां पर 6 इंच कम कर लेते, तो हम यहां पर कर लेते हैं, यानी 1.5 फीट बन गया हमारा, तो माइनस यहां पे कर लें 1.5 फीट, ठीक है, 1.5 फीट। तो ये 1 फीट 6 इंचेस करेंगे तो देखें बिल्कुल एक्यूरेट आपकी रूफ के ऊपर आ गई, क्योंकि इस रूफ की थिकनेस 6 इंच थी ना, तो 6 इंच ऊपर मूव करना था। अब इसको अंदर भी मूव करना है तो यहां पर आप वैल्यू दे दें, जो ऑफसेट फ्रॉम पाथ है -1 इंचेस दे दें, तो ये -1 इंचेस अंदर की तरफ, अच्छा माइनस में वैल्यू दी तो बाहर आ गया। अब आप इस तरह करें, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू दें, यानी +1 इंचेस दे दें, तो ये आपकी वैल्यू देने से अंदर की तरफ देखें ये हो गया और आपकी रेलिंग परफेक्ट जो है वो यहां पर अप्लाई हो चुकी है। मैं इसको सेव कर देता हूं फाइल को। यहां तक तो आपको समझ आ गई, लेकिन मैं चाहता हूं ये जो ऊपर वाली रेलिंग है ना, ये वाली, ये सारी ना हो बल्कि ये यहां से खाली हो, ठीक है, ताकि हम इधर उधर मूव कर सकें बाद में। तो मैं ये वाली रेलिंग सिलेक्ट करके पहले तो डिलीट करूंगा। अब मैं इसके ऊपर दूसरे तरीके से आपको रेलिंग अप्लाई करके दिखाता हूं।
चूंकि ये लेवल 2 है तो लेवल 2 पर जाएंगे और हम यहां से आर्किटेक्चर में जाएंगे, रेलिंग स्केच पाथ लेंगे और लाइन ही लेंगे, ठीक है, ड्रॉ के अंदर से लाइन लेंगे। अब आपको क्या करना है जी, रेलिंग लेनी है, फुल नहीं लेनी, मुझे चाहिए रेलिंग इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, बस इतनी, ठीक है, यहां से फिनिश कर देंगे। तो ये यहां से यहां, यहां और यहां तक लग गई एक चीज, ठीक है। अब हम यहां पर भी लगा लेते हैं साथ ही। तो मैं आर्किटेक्चर टैब में जाता हूं, रेलिंग लेता हूं, स्केच पाथ एंड लाइन, और यहां से आप स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, और फिर आपको यहां तक लगानी है, फिर यहां से फिनिश कर देंगे। तो ये देखें 2 रेलिंग्स हमने यहां पर अप्लाई की। मैं 3D में जाता हूं, देखें यहां पर आ गई ना, ये जगह खाली हो गई। अब ये वाली रेलिंग सिलेक्ट करूं तो यहां से आप गौर से देखें जो हाईलाइटेड है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक अलग पोर्शन है, और ये वाली सिलेक्ट करूं तो ये अलग है, मींस दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी बिल्कुल। अभी मैंने ये वाली सिलेक्ट की है तो इसको पहले सेट करते हैं। देखिए छत से हमें 6 इंच ऊपर मूव करना है क्योंकि छत की मोटाई है 6 इंच, तो लेवल 2 पर लगी है, और लेवल 2 से मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है 6 इंच ऊपर मूव कर रहा हूं। यहां पर 6 इंच मैंने लिखा, बाहर आए तो ऊपर हो गया। अब यहां पर बेस ऑफसेट दे दें आप, अगर यहां पर 1 इंच देते हैं तो क्या होगा, मैंने 1 इंच दिया ऑफसेट फ्रॉम पाथ। पाथ का मतलब है जिस पाथ पर ये लगी हुई है उससे ऑफसेट कितना देना है। मैंने 1 इंच किया तो ये बाहर आ गया, हमें तो अंदर करना था इसको मूव, तो आप इसको सिलेक्ट करके -1 इंच कर देंगे। तो जो पाथ है उससे -1 इंच अंदर की तरफ करेंगे तो ये देखें करेक्ट अपनी जगह पर आ गई। इसी तरह से इसकी सेटिंग हमें करना होगी, तो इसको थोड़ा ऑर्बिट कर लें क्योंकि ये अलग थी, तो आप इसको सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, सेम वही काम करें, पहले तो 6 इंच ऊपर मूव करें इसको, ये 6 इंच ऊपर हो गई। अब यहां पर अगर मैं माइनस में वैल्यू दूंगा, क्योंकि दूसरी साइड है ना, -1 इंच में वैल्यू दूंगा तो आप देखेंगे ये बाहर की तरफ आएगी। आपको इसको यहां पर 1 इंच पॉजिटिव देना है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो रेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है, और अब आपका ये जो प्लान है खूबसूरत भी लग रहा है, और रेलिंग की प्रॉपर्टीज भी आपने डिस्कस कर ली हैं अभी यहां पर। लेकिन इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली रेलिंग अगर सिलेक्ट करता हूं, ये वाली, ठीक है, ये वाली रेलिंग मैंने सिलेक्ट की, और यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ही यहां पर रेलिंग के स्टाइल होते हैं। आप देखें तो ग्लास पैनल है, गॉड रेल है पाइप वाली, ठीक है। तो अगर मैं ग्लास पैनल बॉटम फिल करता हूं तो ये कुछ इस तरह की रेलिंग आपको नजर आएगी। अगर आप यहां से गॉड रेल करते हैं पाइप, तो ये पाइप नुमा रेलिंग आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहां से रेक्टेंगुलर टाइप करते हैं तो वही पहले जो लगी हुई थी वो आ जाएगी। हैंड रेल करते हैं तो ये कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो मींस ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और इसकी जो प्रॉपर्टी है मैं यहां से पाइप वाली कर दूं, ये वाली, और इसको भी सिलेक्ट करूं और इसकी भी प्रॉपर्टीज को यहां से पाइप वाली कर दूं, तो ये दोनों रेलिंग ऊपर वाली देखें इससे डिफरेंट है। इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं यहाँ पे बॉटम फिल वाली कर देता हूं, तो ये कुछ इस तरह की रेलिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी रेलिंग की जो टाइप्स होती हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें इसमें मजीद ये होता है कि ये जो रेलिंग हमने अप्लाई की इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसा कि ये रेलिंग है तो इसका जो पहले वाला हिस्सा है, ये जो पहली जो वर्टिकल आपको पाइप दिख रहा है, इसको हम पोस्ट कहते हैं। जो पहला होता है फर्स्ट पोस्ट ये होगा, लास्ट पोस्ट ये होगा, फिर कोई मिडल में आ जाता है तो मिडल पोस्ट भी कहलाता है। और इसके अलावा बाकी ये जो सारे बीच के वर्टिकल्स इसके होते हैं बार, इनको ब्लस्टर कहा जाता है। ये सारे ब्लस्टर कहलाते हैं, वर्टिकल बार्स जो होते हैं। जो पहला होता है वो पोस्ट कहलाता है आपका, ठीक है। और ऊपर जो ये लगा हुआ है इसको आप रेल कहते हैं, ठीक है। हैंड रेल मतलब जिसको पकड़ कर जिस पर हाथ रखा जाता है वो आपकी हैंड रेल कहलाती है। अगर ये बीच में आ जाए तो सेंटर रेल भी कह सकते हैं, बॉटम रेल नीचे आ जाए तो बॉटम रेल भी कह सकते हैं। तो इनकी भी सेटिंग्स हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम वो भी देख लेते हैं कैसे होती हैं। तो उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं जो मिस हो गई थी। मिसाल के तौर पे मैं इसको रिमूव करता हूं, मैंने इसको रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया। अब मैं 3D में रहते हुए रेलिंग बनाना चाहता हूं, साथ प्रीव्यू भी देखना चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे, आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे, रेलिंग में जाएंगे, स्केच पाथ लेंगे और यहां पर लाइन से ही बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले यहां पर एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू। ये देखें, ये मैंने चेक हटाया हुआ था, मैं इस प्रीव्यू को यहां पर चेक लगा रहा हूं। जब मैं इसको चेक लगा दूंगा तो आपको ये साथ साथ प्रीव्यू भी देगा भाई कि आपका ये देखें आपको रेलिंग बनती यहां पर दिख रही है कि किस तरह से आपकी रेलिंग ये बन रही है। देखिए
ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं, फिनिश एडिट मोड करें तो आपकी रेलिंग कुछ इस तरह से लग जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करके मतलब अंडू कर देता हूं। जो मेरी पहले की रेलिंग लगी हुई थी वही हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको बताना जरूरी था। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई, इसकी बॉटम रेल, टॉप रेल वगैरह। तो ये वाली रेलिंग है, चलिए हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर मैं आर्किटेक्चर टैब में जाके एक रेलिंग यहाँ पर वैसे ही बना लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये मैंने एक रेलिंग बनाई, फिनिश किया, ये रेलिंग बन गई। अब चूंकि ये रेलिंग है तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये प्रॉपर्टीज तो मैं आपको बता चुका हूं, बेस ऑफसेट कैसे देना है, ऑफसेट फ्रॉम पाथ जिस पाथ पर बनी है, और अब है एडिट टाइप। एडिट टाइप पर जाएंगे और यहां पर इसकी बाकी सेटिंग्स होती हैं। तो यहां पर देखें, यहां पर कंस्ट्रक्शन दिया गया है, रेल स्ट्रक्चर दिया गया है, ब्लस्टर की सेटिंग्स हैं, टॉप रेल है, हैंड रेल है, ठीक है ना। तो पहले हम टॉप रेल की बात कर लेते हैं। यहां पर टॉप रेल के अंदर है यूज टॉप रेल। आपको टॉप रेल चाहिए नहीं चाहिए यहां से अनचेक कर सकते हैं। अगर मैं अनचेक करके अप्लाई करूं, कांट क्रिएट, ये नहीं होगा, ठीक है, आप इसको चेक रखें। उसके बाद है हाइट इसकी। अगर आप यहां पे इसकी हाइट को करते हैं, अभी 3 फीट है, अगर आप 6 फीट फॉर एग्जांपल अगर आप 6 फीट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखें इसकी जो हाइट है वो 6 फीट हो गई और साथ ही साथ इसकी भी हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक ही टाइप की थी ना, ये वाली रेलिंग दोनों एक ही टाइप की थी, इसलिए दोनों में बराबर डिस्टेंस आ रहा है। हम चाहते, मैं अंडू करता हूं, हम चाहते हैं भाई सिर्फ इसकी हो, इनकी ना हो, तो फिर ये करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करके आप यहां पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं 3 लिख देता हूं, ओके कर देता हूं। अब जब डुप्लीकेट हो गया है तो मैं यहां पे अगर इसकी हाइट को 6 फीट करता हूं तो जस्ट इसी की हाइट बढ़ेगी, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर से इसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गए और यहां पर मैंने इसको अगेन 3 फीट कर दिया, 4 फीट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे है कि आपकी टाइप, आपको रेक्टेंगल चाहिए, या आप यहां से इसको 3 डॉट पे क्लिक करें तो आप इसको मजीद आगे इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। ये देखिए इसमें मजीद सेटिंग्स है कि आप इसको यहाँ पे मटेरियल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें तो आप इसकी जो मटेरियल है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर हैंड रेल लिखा हुआ है, आप इसको यहां से क्लिक करके सर्कुलर लेना चाहते हैं तो सर्कुलर भी कर सकते हैं, मटेरियल भी लगा सकते हैं। आगे मजीद बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये देखें, एक्सटेंशन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेंथ दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूं, मैं सर्कुलर करके अप्लाई कर रहा हूं। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर इसकी सेटिंग सर्कुलर हो चुकी है। ये देखें, ये सर्कुलर, ऊपर वाली जो टॉप रेल है वो सर्कुलर हो चुकी है, क्योंकि अभी टॉप रेल की बात हो रही है ना, नीचे वाली तो बात हो ही नहीं रही। अब आप अगेन एडिट टाइप पे जाएं तो इस तरह से भाई आप टॉप रेल के अंदर यहां पर मजीद सेटिंग्स, यहां पर जाएं तो इसमें मजीद सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कितने डिस्टेंस पर चाहिए, ये सर्कुलर चाहिए, दूसरा चाहिए, काफी सारी सेटिंग्स है। एक एक करके आप एडिट कर लें, कोई इतना इशू नहीं है। मैं करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब नीचे आते हैं तो हैंड रेल की हमारे पास सेटिंग्स हैं। तो हैंड रेल चूंकि आपको पता है कि सीढ़ियों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते वक्त जिसको पकड़कर चढ़ा जाता है, तो पहले हम स्टेयर्स के ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं ताकि आपको उससे भी रिलेटेड सेटिंग्स समझ में आ जाएं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहले हम स्टेयर बना लेते हैं। मैं लेवल 1 पर जाता हूं, ठीक है जी। लेवल 1 पर जाने के बाद मैं आर्किटेक्चर टैब में जाता हूं, यहां पर स्टेयर लेते हैं और एक स्ट्रेट स्टेयर ही, सीधी स्टेयर ही बना लेते हैं यहां पर कुछ इस तरह से, ठीक है। फिनिश करते हैं। अच्छा, जब हम स्टेयर बनाते हैं, 3D में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ रेलिंग आ रही होती है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले अंडू करें, हम लेवल 1 पर गए, मैं इस स्टेयर को थोड़ा मूव कर लेता हूं साइड में, ठीक है जी। अब 3D में जाते हैं तो ये देखें बाय डिफॉल्ट रेलिंग आ रही है, मैं तो इसको डिलीट कर देता हूं। अब हमें यहां पर रेलिंग खुद से इसके ऊपर लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लेवल 1 पर जाते हैं। अब वही काम के आर्किटेक्चर टैब में, रेलिंग में, पहले ये दोनों तरीके से आप चेक करेंगे। पहले स्केच पाथ से आपको बताता हूं, यहां पर ली लाइन एंड यहां पर मैंने बनाया इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर फिनिश कर दिया। ये बन तो गई है लेकिन होगा क्या, जब आप 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनी है, बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं बनी, मतलब इसकी शेप में नहीं बनी, डलवान में नहीं बनी। तो आप इसको डिलीट करें। तो इसको बनाने के भी 2 तरीके हैं। नंबर 1 पर यही है कि आप जब आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे और यहां से रेलिंग लेंगे, स्केच पाथ लेंगे, तो ड्रॉ करने से पहले आप यहां पर एक ऑप्शन आता है पिक न्यू पोस्ट का, ठीक है। तो आपने पिक न्यू पोस्ट को क्लिक करना है।
ये क्लिक कर दिया। अब आपने अपनी स्टेयर के ऊपर आकर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आप लाइन लेकर यहां से बनाएंगे, तो यहां से बनाते हैं जी अब यहां तक, ठीक है। तो बनाने के बाद हम इसको फिनिश करते हैं यहां पर। नाउ सी, ये देखें पिक न्यू पोस्ट करने के बाद आपकी जो यहां पर बिल्कुल ऊपर बनी है। एक तो ये तरीका है ना, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इसको डिलीट करें, लेवल 1 पर जाएं। दूसरा बहुत ही सिंपल है, आप जाएं आर्किटेक्चर में, उसके बाद जाएं रेलिंग में और स्केच पाथ की बजाय आप यहां पर प्लेस ऑन स्टेयर रैंप यूज करें, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो यहां पर पोजीशन के अंदर दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक ट्रेड एक स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर और ट्रेड मैं आपको बता चुका हूं जब हमने स्टेयर्स वाला टॉपिक किया था। तो ट्रेड जहां पर पांव रखते हैं, अगर मैं ट्रेड को सिलेक्ट करता हूं और अपनी इसको स्टेयर को सिलेक्ट करता हूं यहां पर आकर, देन डन लग चुकी है और कुछ भी नहीं करना, जस्ट 3D में देख लें तो आपकी ये ट्रेड के ऊपर लग चुकी है। ये देखें जहां पर पांव रखते हैं ना वहां पर। तो स्ट्रिंगर होता है ये, अगर आपको स्ट्रिंगर पर लगाना है तो हम स्ट्रिंगर पर भी लगा सकते हैं। इसको डिलीट करें एंड लेवल 1 पर जाएं, आर्किटेक्चर टैब में, रेलिंग में एंड प्लेस ऑन स्टेयर्स रैंप करें एंड यहां से स्ट्रिंगर सिलेक्ट करें। स्ट्रिंगर को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है बस। तो अब आपकी जो रेलिंग लगी है वो स्ट्रिंगर के ऊपर लगी है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रिंगर के ऊपर लगी है, ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को मजीद, इंटरनल प्रॉपर्टीज जो होते हैं हैंड रेल वगैरह की। तो देखें आपकी जो हैंड रेल यहाँ पर, ये तो टॉप रेल है आपकी, हैंड रेल नहीं है, ये टॉप रेल है। आप इसको सिलेक्ट करें, अपनी स्टेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये सेटिंग्स तो आपको बता दी, एडिट टाइप में जाएं एंड यहां पर हमने टॉप रेल देख लिया। उसके नीचे यहां पर है हैंड रेल, टॉप रेल मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद है हैंड रेल, यहां पर हैंड रेल 1 है एंड हैंड रेल 2 है, मतलब आपकी एक साइड की हैंड रेल और दूसरी साइड की हैंड रेल। तो अगर हैंड रेल 1 की बात करें, अभी यहाँ पर टाइप इसकी नन है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आप इसकी कोई भी टाइप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर कर लें, एलिप्टिकल चाहिए तो एलिप्टिकल कर लें, तो काफ़ी सारी यहाँ पर रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगुलर कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लें। यहाँ पर मैंने ये लगा दी, मटेरियल भी लगा सकते हैं। मैंने इसको अप्लाई किया जस्ट, ठीक है, और ओके किया, फिर अप्लाई किया और ओके किया, ठीक है जी। तो यहां पर हमारी जो एक हैंड रेल है अभी शो नहीं हो रही क्योंकि हमने पोजीशन नहीं दी। तो आप इसको सिलेक्ट करें, अगेन एडिट टाइप पे जाएं, यहां पर रेक्टेंगुलर तो आ गई, ठीक है, सॉरी नीचे आए थोड़ा सा, ये देखें ये हैंड रेल 1, यहां पर सर्कुलर ली थी, सर्कुलर तो आ गई है लेकिन ऊपर पोजीशन बतानी है ना। अब आपने पोजीशन आप बताएं जी, आपको लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए, मैं इसको राइट कर देता हूं, लेफ्ट राइट दोनों चाहिए तो दोनों, आप दोनों करके देख लें तो अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट राइट दोनों साइड पे हैंड रेल आ चुकी है, ये देखें, ठीक है। अगर आपको एक साइड चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके जस्ट एक साइड भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जस्ट राइट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, तो आप जस्ट कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपकी हैंड रेल आ जाती है, ठीक है। यानी जिसको पकड़कर हाथ से ऊपर चढ़ा जाता है सीढ़ी के। इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाएं तो हैंड रेल 2 की सेटिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर टाइप पे जाएं दोबारा से और यहाँ पर हैंड रेल 1 जो हमने सिलेक्ट की है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह का आपको सी शेप प्रोफाइल चाहिए, मतलब यहाँ से आप प्रोफाइल अपनी बदल सकते हैं। तो आपकी कुछ इस तरह से पीछे देखें प्रोफाइल बन जाएगी कुछ अजीब सी, तो अंडू कर दें, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी। पहले हम रेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेवल 1 पर जाकर एक सीधी रेलिंग भी बना लेता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे, ठीक है जी। तो ये हम एक रेलिंग बना लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद जाते हैं 3D में, ये रेलिंग बनाई है। अब देखें यहां पर मैं, ये हमारी टॉप रेल है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, एडिट टाइप पे जाते हैं तो नीचे टॉप रेल हैंड रेल तो आपने देख लिया। अब ऊपर आता है रेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेल स्ट्रक्चर है, उसके बाद ब्लस्टर है। पहले रेल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर एडिट पर क्लिक करना है आपने, तो यहां पर एक रेल स्ट्रक्चर एडिट के नाम से विंडो खुलेगी। यहां पर आपको जितने चाहिए इंसर्ट कर सकते हैं। हमें फर्ज करें एक रेल और बनाना है जो इसके थोड़ा नीचे आए, तो आप उसको टॉप रेल का ही नाम देंगे या मिडल रेल कह सकते हैं। मैं इंसर्ट करता हूं और इंसर्ट करने के बाद न्यू रेल इसका बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है, आप इसको लिख लें मिडल रेल 1, ठीक है, मिडल रेल 1। और ये कितने डिस्टेंस पर लगे आप इसको बता सकते हैं कि 2 फीट पर लगे या 3 फीट पर लगे, तो मैंने 2 फीट रखा। अब है ऑफसेट।
ऑफसेट का मतलब यहां पर ये है कि ये जो रेलिंग लगी हुई है ऑलरेडी, ये जो लगी हुई है ना, ये वर्टिकल पाइप के बिल्कुल सेंटर में लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं ये लेफ्ट साइड पर निकल आए थोड़ा या राइट साइड पर निकल आए तो आप यहां पर ऑफसेट गिवन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अभी ऑफसेट गिवन करता हूं -1 इंचेस, ठीक है। -1 इंचेस करने से ये थोड़ा सा साइड में आ जाएगा, तो यहां पर ये कर दिया -1 इंचेस। उसके बाद है प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब आपको सर्कुलर चाहिए, आपको एलिप्टिकल चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो यहां पर मैं यहां पे रेक्टेंगुलर ही ले लेता हूं, ठीक है। सी शेप भी है तो रेक्टेंगुलर हैंडरेल मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मटेरियल भी आप यहां से 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसका मटेरियल भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैंने यहां पर 2 फीट हाइट रखी और मैं इसको कर रहा हूं यहां पर ओके, अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूं और यहां भी अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आ चुका है, ये देखें, और ये थोड़ा सा साइड पे आया है, ये देखें बिल्कुल पाइप के सेंटर से नहीं गुजर रहा। -1 इंच का ऑफसेट दिया था जिस वजह से ये साइड पे आया। अगर ऑफसेट ज्यादा देंगे और बाहर निकल आएगा। और यही सेटिंग ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है स्टेयर के साथ, क्योंकि ये सेम थी, मैंने डुप्लीकेट नहीं बनाया था। जैसे कि इससे पहले बता चुका हूं, अगर आप डुप्लीकेट बना लें तो ये अलग से सेटिंग हो जाती है। अब इसके नीचे आपको एक और चाहिए तो उसको देखें, यहां पर सिलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं और फिर से रेल स्ट्रक्चर पे जाएं। यहां पर आप एक और इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसको बॉटम रेल नाम दे दें, ठीक है, बॉटम रेल दे दें। और इसको जो डिस्टेंस देते हैं वो हाइट हम दे देते हैं यहां पर, चूंकि ये 3 फीट है टोटल, तो मैं इसको दे देता हूं 3 इंचेस या 2 इंचेस, 3 इंचेस कर लेते हैं, ताकि ये नीचे से 3 इंच के फासले पर लगे और बॉटम रेल के तौर पर यूज हो। और इसको साइड पर ही लगाना है तो आप इसको -1 इंच का ऑफसेट दे दें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ये कैसा चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कुलर चाहिए, वो भी यहां से डिफाइन कर सकते हैं। मैं सर्कुलर इस दफा कर लेता हूं और यहां से आप इनकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करें, ओके करें, देन अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो ये देखें नीचे एक बॉटम पर भी आ चुका है जो कि सर्कुलर शेप में है। ये यहां से 3 इंच के फासले पर है और ये वाला यहां से नीचे से 2 फीट के फासले पर है। तो इस तरह से आपको जितने चाहिए, जितने रिक्वायर्ड हो, आप इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर और चाहिए तो आप देखें सिंपल है, इसको सिलेक्ट करें, एडिट करें, रेल स्ट्रक्चर में जाएं, इंसर्ट करें, इसका नाम जो भी दे दें। और इस दफा मैं डिस्टेंस दे देता हूं, मैंने पहले 3 इंचेस दिया है, इस दफा मैं इसका डिस्टेंस दे देता हूं 1 फीट, ठीक है। तो 1 फीट मतलब ये दोनों के तकरीबन यहां पर आ जाएगा कहीं। तो 1 फीट करने के बाद आप उसका ऑफसेट डिफाइन कर सकते हैं। मैं ऑफसेट अभी रहने देता हूं और यहां पर मैं इसको दे देता हूं सर्कुलर ही दे देता हूं और ओके कर देता हूं, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं ये यहां पर भी ऐड हो चुका है। अब चूंकि मैंने ऑफसेट नहीं दिया तो क्लियरली आप देखेंगे, ये देखें, ये भी सर्कुलर है, ये भी, लेकिन ये वर्टिकल पाइप इसके बीच में से गुजर रही है क्योंकि मैंने ऑफसेट नहीं दिया इसको -1 का, इसको दिया था जो कि साइड में है। अगर आप इसका ऑफसेट खत्म कर दें, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं, एडिट टाइप पे जाऊं और रेल स्ट्रक्चर पे जाऊं और इसका ऑफसेट था, ये जो बॉटम रेल है इसका था -1, अगर मैं इसका ऑफसेट 0 कर दूं और अप्लाई कर दूं तो ये भी सेंटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने रेल्स की तमाम सेटिंग्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ब्लस्टर की सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो ब्लस्टर्स की सेटिंग को देखने के लिए सेम वही काम करना होगा, आप इसको सिलेक्ट करें। तो देखिए जो भी चेंजेस इसमें आ रहे हैं वो आपको यहां पर भी दिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, हमने डुप्लीकेट नहीं किया, ठीक है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप के ऊपर जाता हूं और पहले तो हम रेल स्ट्रक्चर पे जाते हैं और ये वाला जो है हमारा रेल स्ट्रक्चर, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और जो बॉटम वाला है इसको भी मैं अंडू करें पहले यहां पे, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। ऐसा करते हैं जो मिडल वाला है इसको मैं यहां पे डिस्टेंस 3 फीट दे देता हूं, ठीक है। और यहां पर ऑफसेट 0 कर देते हैं ताकि ये सेंटर में रहे और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास रह गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लस्टर की सेटिंग्स। तो उसके लिए एक नीचे भी लगाना जरूरी है, ये मैंने वो भी डिलीट कर दिया। तो एडिट टाइप पे जाएं, आप एक और इंसर्ट कर लें, नेम कोई भी हो और डिस्टेंस आप दे दें, इसको 6 इंचेस का दे दें, चलें, ऑफसेट की जरूरत नहीं है। और इसको मैं रेक्टेंगल शेप दे देता हूं, ठीक है जी। और रेक्टेंगल शेप देने के बाद ओके कर देता हूं एंड अप्लाई। तो आप देखेंगे कि पीछे आ चुका है, ठीक है। पहले ओके कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा ऑर्बिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और ताकि हम अपना वर्क कर सकें, ठीक है।
हाँ जी, ये आप देखें एक चीज लग गई। अब ब्लस्टर की बात करें, सिलेक्ट करें, एडिट करें, और इसके साथ ही रेल स्ट्रक्चर के साथ ही नीचे ब्लस्टर प्लेसमेंट है, इसके आगे एडिट लिखा हुआ है और आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी ब्लस्टर की सेटिंग्स हैं। अब आप नंबर 1 पर देखें, इसका नाम है, फिर है स्क्वायर है। आप स्क्वायर नहीं चाहते, कोई और चाहते हैं, आप इसको राउंड कर सकते हैं या कोई और जो भी शेप आपको यहाँ पे चाहिए। ये राउंड वाली भी है, 2 इंच आगे डाया भी लिखा हुआ है, 1 इंच 2 इंच जो भी चाहिए आप वहां से सिलेक्ट करें और अप्लाई करें, तो उसी की तरह आपकी जो सेटिंग्स हैं वो पीछे चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अप्लाई करके ओके कर दूं, इसको यहां से अप्लाई करना होगा, तो ये देखें ये इस तरह से चेंज हो गई। अब ये मिले जुले नजर आ रहे हैं। मजीद इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर ही जाएंगे और इसको पहले तो 2 इंच की बजाय 1 इंच करते हैं, साइज ज्यादा बड़ा है। उसके बाद 1 इंच करने के बाद यहां पर एक चीज है होस्ट, पहले इनके बीच का डिस्टेंस चेक कर लें। ये है जी डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस, ये आप क्या करेंगे, यहां से है 4 इंचेस। अगर आप यहाँ पे 8 इंचेस करके देखें, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, अप्लाई करके देखें, ओके करके देखें, देन अप्लाई, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, फिर से ब्लस्टर प्लेसमेंट में गए, उसके बाद ये है होस्ट। होस्ट का मतलब है कि ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जो इसकी एक्चुअल प्लेस है। आप चाहें तो ये नीचे देखें, टॉप रेल एलिमेंट है, न्यू रेल है, मिडल वन है। तो अगर आप मिडल वन को सिलेक्ट करें तो क्या करेगा, मिडल वन आपको पता है ये वाला है, यहां से तो नहीं होगा, तो आप यहां से इसको चूज कर सकते हैं, कोई और न्यू रेल कर लें, न्यू रेल पे अप्लाई करें, ओके करके देखें, तो ये न्यू रेल जो बनाई थी वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, न्यू रेल का नाम आपने रीनेम अभी नहीं किया, इसको बॉटम रेल कह सकते हैं। तो ये यहां से अब स्टार्ट हो रहा है। अब एक बात याद रखिएगा, ब्लस्टर मैंने आपको बताया था ये बीच वाले वर्टिकल बार्स होते हैं, स्टार्टिंग वाला नहीं होता और एंड वाला नहीं होता। स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पोस्ट होती है, ये एंड पोस्ट होती है, बीच वाले ब्लस्टर होते हैं, और जो सेटिंग्स अप्लाई हुई है वो बीच वालों के साथ ही हुई है, ना कि एंड वालों के साथ। ओके, फिर से ब्लस्टर के एडिट के ऊपर जाना है। अच्छा जी, यहां पर न्यू रेल आपने देख लिया। अच्छा, बेस, एक तो आपने बताया कि बेस उसकी यहां से स्टार्ट और न्यू रेल से, अब आगे बेस ऑफसेट भी है। यहां पर देखें ना, अगर मैं यहां पे 2 इंचेस करता हूं और अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं, देन यहां पे अप्लाई, तो ये इससे भी 2-2 इंच ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग है मैं आपको जो बता रहा हूं। उसके बाद आता है टॉप, ये है टॉप रेल ऊपर वाला। अगर आप यहां से टॉप रेल को भी चाहते हैं, ये थोड़ा सा मिडल रेल वन अगर हमने कोई नीचे लगा रखा हो तो वहां पर आ जाए, तो वो भी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। न्यू रेल पे करेंगे, न्यू रेल पे तो नहीं होगा, अगर आपने यहां पे कोई रेल बना रखा है तो उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे दोबारा रेल बनाना पड़ेगा, मैं बना के आपको दिखा देता हूं। ये रेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, रेल 2 इसका नाम है, और इसका मैं डिस्टेंस डाल रहा हूं यहाँ पे 2.5 फीट। ठीक है, यानी 6 इंच नीचे इससे। तो ऑफसेट वगैरह नहीं डाल रहा, जस्ट जल्दी से बना लेते हैं, ओके कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया। उसके बाद ब्लस्टर प्लेसमेंट में जाना है, एडिट पे, और ये है आपका टॉप रेल। टॉप रेल पे जाएं तो ये न्यू रेल 2 आ गया यहां पर। ये जो न्यू रेल 2 है, अब यहां पर अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये न्यू रेल 2 के साथ अटैच करेगा इस तरह से, और नीचे वालों को साथ मिलाना है तो फिर से एडिट करें, और जो बेस ऑफसेट आपने यहां पर गिवन किया था वो 0 कर दें, तो ये आपका साथ मिल जाएगा। अप्लाई करेंगे, अगर आप टॉप ऑफसेट है, आगे टॉप ऑफसेट देते हैं तो ऊपर से भी ऑफसेट, यहां से भी ऑफसेट बन जाएगा, फासला बन जाएगा। जितना आपने यहां से फासला देना, फिर बीच में हला में तो नहीं रह सकता ना, गलत हो जाएगा ना, तो ऑफसेट दोनों का 0 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो ये इस तरह से कुछ अटैच हो जाएगा आपस में। ठीक है, उसके बाद एडिट करें। उसके बाद एक और चीज है, डिस्टेंस आपने देख लिया कि इनके बीच का फासला होता है। उसके बाद है ऑफसेट। ये वाला ऑफसेट कौन सा है भाई, ये ऑफसेट वही है कि आपका ये जो स्टार्ट हो रहा है वर्टिकल बार, ये सेंटर से हो रहे हैं, आप चाहते हैं सेंटर से ना हो, आगे निकल आए, पीछे निकल आए, तो उसके लिए आप यहां पर ऑफसेट डिस्टेंस डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं अगर 1 फीट डाल देता हूं तो क्या होगा, अप्लाई करें, ओके करें, अप्लाई करें, तो देखिए सारे के सारे 1 फीट आगे मूव हो गए हैं। सही है ना, तो आप इस तरह नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्टेंस आप डाल सकते हैं, 1 इंच डाल दें, 2 इंच डाल दें, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। 1 फीट मैंने इसलिए किया ताकि आपको फर्क पता चले ये किस तरह से ऑफसेट मूव करता है। ओके जी, अब अगेन यहाँ पर ब्लस्टर प्लेसमेंट पे एडिट पे जाते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको ना मजीद यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए पैनल ग्लास वाला भी है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये ग्लास के पैनल की शक्ल में अप्लाई होगा, अगर अप्लाई करें तो ये इस तरह होगा, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा।
फिर से ब्लस्टर एडिट करते हैं। और इसको अच्छा देखने के लिए, क्योंकि जो ग्लास पैनल है उसकी जो चौड़ाई है 2 फीट 8 इंच है और हमारी जो डिस्टेंस है वो 8 इंच है। हम अगर इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाकर देख लें, मैं अगर इसका डिस्टेंस चलें 2 फीट करके देखूं तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। ये देखिए अब आपको काफी हद तक पैनल क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा लें, 3 फीट कर लें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, अप्लाई कर दें, ओके, अब आपको पैनल क्लियरली दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप ये सारी सेटिंग अपने ब्लस्टर की भी कर सकते हैं। फिर से एडिट टाइप पे जाते हैं, एडिट ब्लस्टर, और इन पैनल की नीचे जस्टिफिकेशन भी यहाँ पर दी गई है कि आपको यहाँ पर एंड से जस्टिफाई करना है, सेंटर से करना है, आप सेंटर से कर लीजिए ताकि आपके सारे पैनल अकॉर्डिंग टू सेंटर हो जाएं। लेकिन थोड़ा बाहर निकल आया है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि बिगिनिंग से करना है तो बिगिनिंग से कर लें, अप्लाई, ओके, अप्लाई। तो इस तरह से आप अपनी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो पहले हमने टॉप रेल की सेटिंग देखी, फिर हमने रेल्स बनाकर भी देखी, फिर आप ब्लस्टर की सेटिंग्स देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो सेटिंग देखेंगे पोस्ट की सेटिंग इंशाल्लाह देखते हैं। तो उसके लिए भी जनाब आपको करना तो यही है, देखें साथ ये भी एडिट होता जा रहा है जो स्टेयर वाला था, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं किया हुआ ना। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेयर को भी वैसे ही ग्लासेस लग चुके हैं। अब आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद फिर से एडिट टाइप पे जाएं, फिर से ब्लस्टर एडिट पे ही जाएंगे और ये तो ब्लस्टर की सेटिंग है। इसके नीचे ही यहाँ पर आपको ये देखें पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पोस्ट की सेटिंग है सेम जैसे ब्लस्टर की सेटिंग से। तो उसमें भी वही चीजें हैं, कोई खास चीज नहीं है। थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर 1 पर है नाम, कि आप कोई भी राउंड ले सकते हैं, किसी भी तरह का इसको ब्लस्टर, ये जो पहली वाली पोस्ट है उसको आप राउंड ले लें। ठीक है, मैंने राउंड कर लिया। उसके बाद आप होस्ट उसको कैसे रखना चाहते हैं कि नीचे निकला हुआ है, आप चाहते हैं इस रेल के साथ अटैच हो जाए तो आप इसको रेल 1 कर देंगे तो ये रेल 1 के साथ अटैच कर देगा। वही चीज की ऑफसेट कितना देना है, इससे ऊपर करना है जैसे हमने ब्लस्टर को किया था वो दे सकते हैं। देखिए सेम हेडिंग्स हैं। टॉप ऑफसेट, टॉप आ गया, टॉप को आपने रेल के साथ अटैच करना है तो आप इसको मिडल न्यू रेल 2 कर दें, ये रेल 2 के साथ अटैच कर देगा। ये पोस्ट की बात हो रही है, एक ये वाली पोस्ट और एक ये लेफ्ट और राइट वाली दोनों पोस्ट। फिर ऑफसेट कितना देना है, टॉप से हम ऑफसेट नहीं देते, तो मतलब आप इस रेल से भी उसको नीचे कितना फासले पर रखना चाहते हैं। ठीक है, फिर फासला है, फिर ऑफसेट वही के सेंटर में रखना है या लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा निकालना है। तो मैंने थोड़ी सी चेंजेस की, बस मैंने ये किया कि ये जो पोस्ट है इसको बॉटम रेल पे भी अटैच कर दो, टॉप रेल पे भी अटैच कर दो, ओके करो और अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे ये अटैच हो गई। ये मैंने अभी एक पोस्ट का किया है, दूसरी का अभी नहीं किया। देखें इधर से भी अटैच हो गई है, जूम करें, इधर से भी और नीचे से भी, लेकिन ये बुरी लग रही है। दूसरी पोस्ट का करना है तो इधर से ही एडिट करके आपको यहाँ पे ये दूसरी पोस्ट भी नीचे गिवन है, उनका एंड पोस्ट ये गिवन है, उसका भी कर सकते हैं। कोई मिडल में हो तो उसका भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी पोस्ट का कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे होस्ट पे ही रखता हूँ और ये जो मैंने रेल 2 किया इसको मैं यहाँ पे टॉप रेल ही रहने देते हैं। ठीक है, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं हमारे पास। एंड आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि आपको जो कस्टम ब्लस्टर हम फैमिली से कैसे डाउनलोड करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो करके बताऊं कि अच्छे अच्छे डिज़ाइन के ब्लस्टर आप किस तरह से अपने रिवेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक क्लास भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके लाजमी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।